भाई लालू जी दिल्ली में इलाज के लिए हैं। अब इलाज के बहाने कुछ इंगेजमेंट चाहिए न, कोई काम तो अब है नहीं उनका। और सरकार एनडीए की सरकार है तो वो स्वाभाविक है कि लालू जी चाहेंगे कि एनडीए कमज़ोर हो, भाजपा कमज़ोर हो, कि हम बिहार में ताकतवर नेता होकर उभरे। तो प्रयास कर रहे हैं कि यूपीए गठबंधन में जितने लोग हैं सब एक मंच पर आ जाएं, लेकिन उनका प्रयास मेरे हिसाब से उनको सफलता नहीं मिलेगी। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। लालू यादव जेल से बाहर निकलने के बाद उनकी दिल्ली में राजनीतिक सक्रियता बढ़ गई। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी हैं। सर, लालू यादव की दिल्ली में राजनीतिक सक्रियता बढ़ गई, लगातार पुराने साथियों से मुलाकात कर रहे हैं। उनका दावा है कि थर्ड फ्रंट में जो बन रहा है उसमें एक बड़ा योगदान लालू यादव का है। अरे भाई लालू जी दिल्ली में इलाज के लिए हैं। अब इलाज के बहाने कुछ इंगेजमेंट चाहिए न, कोई काम तो अब है नहीं उनका, तो इंगेजमेंट चाहिए। इंगेजमेंट में वो सब कभी शरद यादव के यहाँ जाते हैं, कभी शरद पवार जी के यहाँ जाते हैं, कभी सोनिया मैडम जी के यहाँ जाते हैं, कभी मुलायम सिंह यादव तो खैर उनके रिलेटिव ही हैं, तो जाते हैं। और वो लालू यादव जी को मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उम्र में हमसे बड़े हैं, मैं उनका बड़े भाई के रूप में भी मानता हूँ। क्योंकि स्वर्गीय पासवान जी और लालू यादव, नीतीश जी एक साथ बिहार में तीन धुरी काम करता था। अब तीनों धुरी के अलग अलग नेता थे। तो मैं लालू जी को मैं बहुत इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और वो शुरू से ही जेपी मूवमेंट के नेता रहे हैं, बहुत लड़ाकू नेता रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और समाजवादी आंदोलन से लेकर के डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण से लेकर के उस सब दिन भाजपा के खिलाफ में सब दिन लड़ाई लड़े हैं। और उनकी कुछ मजबूरी भी है। बिहार की जो राजनीति है बाबू, बिहार की राजनीति में अब देखो कि अभी एनडीए की सरकार है और कुछ वोट से आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन पिछड़ गया और सरकार एनडीए की सरकार है। तो वो स्वाभाविक है कि लालू जी चाहेंगे कि एनडीए कमज़ोर हो, भाजपा कमज़ोर हो, कि हम बिहार में ताकतवर नेता होकर उभरे। तो प्रयास कर रहे हैं कि यूपीए गठबंधन में जितने लोग हैं सब एक मंच पर आ जाएं, लेकिन उनका प्रयास मेरे हिसाब से उनको सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि एक तीर में, एक जंगल में दो शेर नहीं रहता। तो यहाँ एक जंगल है, शेर 4-5 हुआ, दो नहीं है, 4-5 शेर है, तो उसमें पटता नहीं है आपस में। इसीलिए ये असंभव है। ऐसे भी तो कोई और वैकेंसी नहीं है। 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा तो फिर एनडीए गठबंधन को स्पष्ट बहुमत से अधिक सीट मिलेगा। तो 2029 तक इस देश के राजनीति में कोई वैकेंसी नहीं है। अब इसे विपक्ष का काम है प्रयास करना, प्रयास लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है। विपक्ष मजबूत होता है तो सरकार सतर्क रहती है, लेकिन कोई अभी वैकेंसी नहीं है। तीसरा मोर्चा सर बना रहे, कहा जा रहा है कि मोदी सरकार के विकल्प में तीसरा मोर्चा बहुत ही कारगर साबित हो सकता है, जो कि तमाम नेता उसमें पक्ष में है। तीसरा मोर्चा बनेगा तब तो। तीसरा मोर्चा है कहाँ? मैंने तभी आपको कहा ना कि एक तरफ ममता बनर्जी हैं, दूसरी तरफ सीपीएम के लोग हैं और तीसरी तरफ कांग्रेस हैं। पहले ये तीनों में गठबंधन हो जाए तब न लालू जी है या और जितने भी नेता हैं, मुलायम सिंह यादव है सब। मुलायम सिंह यादव का अलग उनका रवैया है, वो अलग है। मुलायम सिंह यादव का कांग्रेस से यूपी में चुनाव होने वाला है ना, लेकिन कांग्रेस गठबंधन में नहीं जा रही है। कांग्रेस का अलग अलाप है, बीएसपी का अलग है, अखिलेश यादव जी का अलग है। तो कहाँ से गठबंधन पूरा होगा? नहीं होगा, ये असंभव चीज़ है। संसद का मानसून सत्र सर आज समाप्त हुआ, लेकिन कहा जा रहा है जो राहुल गांधी समेत 15 विपक्षी दल आज सड़कों पर थे, उनकी कहा जा रहा है कि विपक्ष की जो आवाज़ है वो सदन में दबाने की कोशिश की गई है। कोई विपक्ष की आवाज़ सदन में दबाने की कोशिश नहीं किया गया। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का बार बार आग्रह हुआ, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी का बार बार आग्रह होता था पार्लियामेंट में। विपक्ष को ये कहा जाता था कि आपको बहस करना है, सरकार समय देने के लिए तैयार है, चाहे जिस किसी भी इशू पर हो बहस कराना है, आप पहले शांतिपूर्वक बैठिए, प्रश्नावर होने दीजिए और बहस के लिए सरकार तैयार है। लेकिन विपक्ष के लोग हंगामा के सिवा कुछ नहीं किए। उनकी मंशा यही थी कि हंगामा हो, प्रेस मीडिया देखे कि हम हंगामा कर रहे हैं, अखबार में फ़ोटो छप जाए। इसीलिए जैसे विपक्ष तैयार हुआ, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, यदि विपक्ष तैयार हुआ तो
सरकार का बिल पास हुआ ना, ये ओबीसी जो विधेयक है, संविधान का 127वां संविधान संशोधन विधेयक था, वो पास हुआ ना 2/3 बहुमत से। विपक्ष से तैयार हो गया तो हो गया, 8 घंटा 9 घंटा हाउस चला। उसी तो यदि विपक्ष चाहता, विपक्ष के लोग चाहता, सरकार खुद चाह रही थी हम बहस करावें, लेकिन विपक्ष के लोग एकजुट नहीं थे, जिसके चलते सदन की कार्रवाई को समय से पूर्व स्थगित करना पड़ा।